अगर मेरी आंखों में आंसू नहीं होते तो मेरी आत्मा में कोई इंद्रधनुष नहीं होता। हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और इनके लिए बहुत सारी चीजें करने के बारे में सोचते हैं, जिनकी वजह से हमारा कभी एक ही गोल नहीं होता। हम मल्टीपल गोल्स सेट करके रखते हैं जिसमें हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। लेकिन ऐसा करने से हमारे अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इतने सारे गोल्स के लिए शुरुआती काम किस तरह से करें। क्या करें जो हमें उन सभी चीजों को हासिल करना आसान बना सकें जो हम चाहते हैं। उनके लिए आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, जो है एक टाइम में एक ही चीज पर अपना फोकस लगाना। भले ही आपके बहुत सारे गोल्स हो, लेकिन आपको इनमें से सबसे पहले कोई भी ही गोल को चूज करके उसी पर अपना सारा अटेंशन देना है। अगर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए समझे तो अपने दोनों हाथों में एक एक पेन लें और दोनों के बीच 25 सेमी या 30 सेमी पर जितना अंतर रख के अपने सामने की ओर करें, फिर एक साथ दोनों पर फोकस लगाने की कोशिश करें। क्या फोकस हो रहा है? ऑफ कोर्स जवाब होगा नहीं। दोनों जगह फोकस लगाने के चक्कर में या तो आप अपने दोनों हाथों में रहे, पेन में से किसी पर भी फोकस नहीं रख पाएंगे, या तो आप एक बार में दोनों में से किसी एक पेन पर ही फोकस रख पाएंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जस्ट इमेजिन आप एक सफर पर हैं जहां आपको बहुत सारी जगहों पर जाना है और आपके सामने हर एक जगह पर जाने के लिए सबका एक एक पर्टिकुलर रास्ता है। अब आप एक बार सोचें कि क्या आप एक साथ एक ही समय में सभी रास्तों पर चल पाएंगे? जवाब होगा नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में हम एक ही रास्ते पर चल सकते हैं, एक साथ दोनों रास्तों पर नहीं। और यही सच्चाई है, चाहे हम इसे एक्सेप्ट करें या ना करें। तो अब इन सब में से पहले आप क्या करेंगे? पहले किसी एक रास्ते को चूज कर किसी एक जगह पर जाएंगे। फिर जब आप वहां पहुंच जाएंगे, उसके बाद दूसरे रास्ते को चूज करके आप किसी दूसरी जगह यानी अपने किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर जाएंगे। फिर आप वहां से तीसरा रास्ता चूज करके तीसरी जगह पे, फिर उसी हिसाब से चौथा, पांचवां, छठा, जितने भी आपके डेस्टिनेशंस हैं, उन सब जगहों पर एक एक करके पहुंच पाएंगे। सेम इसी तरह का फैक्ट हमारे गोल्स पर भी लागू होता है। चाहे तो आप आजमा के देख सकते हैं कि आप एक साथ सभी गोल्स के लिए सारे काम करने जाएंगे तो क्या हाल हो सकता है। आप विचलित हो जाएंगे सभी गोल्स की अलग अलग थिंग्स में और अलग अलग वर्क पैटर्न्स में। नतीजन आपके हाथ में कुछ नहीं आ पाएगा और आप थके और फाटे हाल के साथ खुद को हरा हुआ पाएंगे। जितने भी लोग अपने काम में फेल होते हैं, उन सभी लोगों में मेजर यही इशू पाया जाता है। इसलिए अगर आप किसी एक टाइम पर सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर गोल पर काम करेंगे तो बड़ी आसानी से जितना हो सके उतना जल्दी आप अपने उस एक गोल को हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। और जब यह हो जाए, उसके बाद अपने किसी दूसरे पर्टिकुलर गोल पर काम करना शुरू करें, और जब यह भी हासिल हो जाए, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से अपने सारे गोल्स पर काम करें। फिर जब आपका फाइनल गोल आप हासिल करेंगे, तब आप पाएंगे कि अपने अपनी लाइफ में आप जो चाहते थे वह सब कुछ आप वाकई में कर पाए हैं, यानी अपने अपनी लाइफ को बिल्कुल ऐसे जिया जैसा आप चाहते थे या अभी भी चाहते हैं। एज अ रिजल्ट, आई गारंटीड यू, आपकी लाइफ के लिए आपके अंदर विदाउट एनी गिल्ट एक गहरा सेटिस्फैक्शन होगा। देयर इज ओनली वन वे टू अचीव ऑल द गोल्स, टू फोकस ओनली ऑन वन गोल एट अ टाइम। जब पता है कि यह काम करना है, करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना खुश होकर करें। जिंदगी में यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या जरूरी है। आप कितने हैं, अपनी सोच जितने हैं, आप उतने ही दूर जाएंगे जितना फालतू का कम भार उठाएंगे। जब चमड़ी कटेगी तब अक्ल बढ़ेगी। ना नींद पूरी होती है, ना नींद। मैंने अपनी जिंदगी में यह सीखा है कि हर आदमी को नहीं सिखाया जा सकता। हां तो हम सामान इकट्ठा कर रहे हैं, हां तो फिर ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे जी रहे हैं कि जैसे जिंदगी आज नहीं, कल आनी है, और आज सिर्फ हम कल की तैयारी कर रहे हैं। हमसीन पता ऑलमोस्ट सब है क्या करना है, लेकिन फिर भी इंप्लीमेंट करने से डर रहे हैं। जिंदगी एक मेंटेनेंस मोड पर चल रही है, पर सोच रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। अपने स्वाद और चस्की लेने की आदत से एक खूबसूरत सी जिंदगी को जटिल कर रहे हैं। शायद जिंदगी में काम सिर्फ 5 करने हैं, लेकिन हम 20 कर रहे हैं। इस सारी कंफ्यूजन में अपने आप से लड़ रहे हैं। इससे जीना थोड़े ही ना करते हैं। हम तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं,
अगर आप सबसे लंबे रास्तों से मंजिल पर पहुंच भी गए तो क्या? रास्ते में मजा नहीं आया तो आप मंजिल पर भी पहुंच गए तो क्या? पहुंचने के बाद सांस नहीं ली और दुनिया को बताने में ही व्यस्त हो गए तो क्या? कोई भी मंजिल दूर ना हो। अगर हमारी नजर मंजिल पर ही हो, सफर भी मस्त होगा। अगर सेल्फ क्रिएटेड इश्यूज छोटे और हिम्मत बड़ी हो, अगर ऐसा हो तो आपकी दुनियादारी ही आपकी करेगी जय हो। जीवन एक जहाज की तबाही है, लेकिन हमें जीवन नौकाओं में गाना नहीं भूलना चाहिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। अगर आप इतिहास रचना चाहते हैं तो दुनिया के पीछे मत भागो। ऐसा काम करो, दुनिया आपके पीछे भागे, दिन रात एक कर दे, कोई कमी ना छोड़े। लक्ष्य प्राप्ति का यह सफर थोड़ा लंबा तो जरूर होगा, लेकिन तुझे बिना थके चलते रहना है। आज तेरे पास जो है, तू उसी को लेकर सफलता के नए रास्ते पर चल। तू मत देख कि तेरे पास यह नहीं है, वो है। आज मेरे हौसले और आत्मविश्वास और भी बुलंद हो चुके हैं। आपको एक बात और बता दूं कि मुझे अपने लक्ष्य प्राप्ति के इस मार्ग पर चलते हुए बहुत सी ऐसी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा, जिसमें कई बार असफलता को लेकर मेरा मन विचलित हो जाता था। ऐसे में जब जब मेरा मन किया कि यार अब पीछे हट जाना ही ठीक होगा, कोई फायदा नहीं, इतनी मेहनत भी कर रहा हूं फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। इसी प्रकार के मन में विचारों के इतने सारे उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी मैं सफलता के पीछे भागता रहा और एक दिन में सफल हो गया। जीवन में आने वाली मुसीबतों से भागने की बजाय उसका सामना करो और स्वागत करो, क्योंकि जीवन में मुसीबतें हमें हराने नहीं बल्कि हमारे हौसलों को परखने आती हैं कि इस बंदे के हौसलों में कितना दम है। असफलता एक ऐसा मौका है जिसमें हम कुछ नया सीख पाते हैं, कुछ नया जान पाते हैं और गलतियों को सुधारते हुए फिर से एक उम्मीद के साथ पुनः प्रयास करके सफलता हासिल करते हैं। फोकस का सीधा मतलब होता है, जैसे कि हम लोगों पर पढ़ाया गया था कि सूर्य की बिखरी हुई किरणों को एक लेंस के माध्यम से एकत्रित करके किसी कागज पर डालने से वह कागज जल उठता है, जबकि बिखरी किरणों से कागज नहीं जल पाता है। आप जानते हैं कागज क्यों जला? क्योंकि लेंस का अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस था। और दूसरा उदाहरण कैमरे का ही ले, तो आपने देखा होगा कि कैमरे का फोकस सही है तो फोटो अच्छी आएगी, और अगर फोकस अच्छा नहीं है तो फोटो साफ नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार हमारी ऊर्जा भी बिखरी अवस्था में रहती है, लेकिन जब हम इसे एक ही जगह पर फोकस करते हैं तो चमत्कार हो सकता है। बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, किस्मत नाम की चीज भी चमकने लग जाती है। अगर आपको फोकस और सफलता पानी है तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। सकारात्मक रहकर आप अपने जीवन में बढ़ी से बढ़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, लेकिन यदि नकारात्मक सोच आप पर हावी है तो आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय खुद को बर्बाद करने के। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें। अपने मन में यह लक्ष्य लेकर ही काम करें कि यह आपके लिए क्यों जरूरी है। आप मन में इन सभी चीजों की याद दिलाएं, जैसे कि अपने सपने, मम्मी पापा को बेहतर लाइफ या अपनी खूबसूरत मंजिल आदि, जिससे आपको लगे कि हाँ यार, इस काम को तो करना ही करना है। इससे आपको अपने काम पर डटे रहने के लिए प्रेरणा मिलेगी और फोकस करने में सफल हो जाओगे। दिन भर फोकस रहने के लिए मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं। आप अगर कुछ दिन तक मेडिटेशन कर लेंगे तो आप अपने फोकस में 90% तक सुधार कर सकते हैं। अगर आप डिस्टर्ब होने से बचना चाहते हैं और अपने कार्य के प्रति और समर्पित होना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड रहे। आप अपने घर में और मोबाइल के वॉलपेपर पर लिख लें कि आपका लक्ष्य आपके लिए क्यों जरूरी है। इसे दिन भर में कई बार देखें। यह आपको याद दिलाएगा कि आपका अपने काम पर फोकस रहना कितना जरूरी है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है।
विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बढ़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मंगाते सिवाय वक्त और इज्जत के। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहे और यदि भी बनी रहे। अपने आप को विकसित करें। याद रखें, गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। जिंदगी में सबसे बद्धा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ी डीडीएच जाती है। जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। परवाह, आदर और थोड्डा। समय यह वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। जी भर के मीठा बोलिए जनाब, रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। रिश्ते चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए। दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव एक खजाना। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जहां सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है। परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं परंतु भरोसा होता है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं। परिवार और मित्र जिंदगी की जड्ढाच हैं। वो लोग अक्सर सबके लिए हाजिर होते हैं जिन्हें अकेलेपन की कीमत पता होती है। काबिल दोस्त का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों हाथों में ये लकीर होती है। सुलझा हुआ वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है। प्रसन्न वह है जो अपना मूल्यांकन करते हैं। परेशान वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं।
उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा है। ये सुबह जितनी खूबसूरत है, उतना ही खूबसूरत आपका हर पल हो। जितनी भी खुशियां आज आपके पास है, उससे भी ज्यादा आने वाले कल में हो। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वो असंभव लगता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर पैदा हो जाती है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप उसे खत्म नहीं कर सकते। मित्रता सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। मन तृप्त है तो एक बूंद भी बरसात है। मन अतृप्त है तो समंदर की क्या बिसात है। न बोलना बड्ढी बात है और न चुप रहना बड्ढी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही बड्ढी बात है। फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ देते हैं, और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ देती है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती हैं, और खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफी है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर आप किसी विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो इसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। हर बहाना किनारे रख दीजिए और इस बात को याद रखिए कि हां, मैं कर सकता हूं। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ। कामयाबी पानी है तो संभल जाओ। मत शोर करो। अपने प्रयासों का खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर। कभी लगे रहो, बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक शेरनी की, जो गर्भवती थी। एक शिकारी उसका पीछा कर रहा था और अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, दौड़ रही थी। एक टीले से दूसरे टीले पर जब उसने छलांग लगाई, तो उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। उसका बच्चा जहां नीचे गिरा, वहां से भेड़ों का एक झुंड जा रहा था, और वह बच्चा भेड़ों के बीच में शामिल हो गया। उसे भेड़ों ने ही पाला पोसा और बड़ा किया। वह भेड़ों की तरह खुद को समझने लगा, मिमियाने लगा और उनके जैसा ही बन गया। डरता था जब कोई बड़ा जानवर आ जाता था। किसी को देख लेता तो जान बचा करके भाग जाता था। कायरता उसके अंदर आती चली जा रही थी। वह भूल गया था कि वह शेर का बच्चा है। एक दिन उस भेड़ों के झुंड पर शेरों के झुंड ने हमला कर दिया। सारी भेड़ें जान बचा करके दौड़ने लगी। इसने तो ढंग से दौड़ना भी नहीं सीखा था, ये पीछे रह गया। एक बूढ़ा शेर इसके पास आया और ये रोने लगा, मिमियाने लगा और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे दोस्त चले गए, मुझे मत खाओ।
बूढ़ा शेर जो था वह हंसने लगा, कहने लगा, अरे बेवकूफ, हम तुम्हें क्यों खाएंगे? तुम तो हमारे जैसे हो। बच्चा कहने लगा, मैं आपके जैसा नहीं हूं, मैं भेड़ हूं, मेरे साथ ही चले गए। मुझे छोड़ दो। वह मानने को तैयार ही नहीं था। बूढ़ा शेर उसे घसीट कर लेकर गया और जंगल के तालाब के पास लेकर उसको बोला कि फन देख, अपने आप को इस पानी में देख, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। वह चौंक गया और बोला, मैं आपकी तरह दिखता हूं। बूढ़े शेर ने कहा, हां, और तुम मेरी तरह दहाड़ भी सकते हो। बूढ़े शेर ने बोला कि ना, चलो दहाड़ के दिखाओ। उसने तो मिमियाना सीखा था, वह धार नहीं पाया। बूढ़े शेर ने अपनी दहाड़ मार करके उसे बताया कि कैसे दहाड़ते हैं। उसके के बाद उस बच्चों ने जब जोरदार दहाड़ मारी तो पूरा जंगल कांप गया। उसकी गूंज इतनी तेज थी, बंदर पेड़ों पर से नीचे गिर गए। इतना भयानक माहौल हो गया जंगल का। उसे गर्व होने लगा कि वह भी दहाड़ सकता है। वह भेड़ का नहीं, वह शेर का बच्चा है। इसमें हमें यह सीखने मिलता है कि आप भी दहाड़ सकते हैं। आप भी उन्हीं में से हैं जो मंजिलों को पा चुके हैं, अचीवर बन चुके हैं, अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं, जिनके सुपरस्टार कहा जाता है, जिनकी लोग तारीफ करते हैं। हम भी उन्हीं में से हैं, हम भी मनुष्य हैं। हम सब कुछ करके दिखा सकते हैं, बस हम दहाड़ना भूल गए हैं। वही एक चीज जो हमारे पूरे फोकस की धज्जियां उड़ा रही है, जो हमारे फोकस को सबसे ज्यादा डिग्रीज कर रही है, वह है मल्टीटास्किंग। यानी किसी भी काम को हम कर तो रहे हैं, लेकिन पूरे फोकस के साथ में नहीं कर रहे हैं। उसी काम के साथ साथ हम दूसरा काम भी कर रहे हैं। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ नोटिफिकेशन को चेक करके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये चीज आपकी पूरे फोकस की धज्जियां उड़ा रही है। फोकस की जो पावर, उसे आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस आपकी रिलेटिव डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप में ले जाकर किसी एक पार्टिकुलर चीज पर फोकस कराया जाता है और कंटिन्यूसली उस पर फोकस करा दिया जाए तो कुछ देर में उस पर आग लग जाएगी। और अगर वह 1 सेकंड पहले भी उसे वहां से हटा दिया गया तो वहां पर आग नहीं लगेगी। सारा खेल फोकस का है। अगर आपका फोकस तगड़िडहा है तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 5-6 घंटे पढ़कर उतना आउटकम नहीं दे पाते हैं जितना कि कुछ स्टूडेंट 2-3 घंटे पढ़कर आउटकम दे देते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले का फोकस सेकंड वाले से ज्यादा है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी आदत पड़ चुकी है डिस्ट्रैक्ट होने की और एक टाइम पर एक से ज्यादा काम करने की, और फिर हमारा माइंड भी इसी तरीके से काम करने लगता है, और फिर हम बार बार इसी तरह डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। किसी भी एक काम पर फोकस करना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए आपको फोकस अपनी हैबिट में लाना होगा। सबसे पहले हमको फोकस करने पर फोकस करना होगा, क्योंकि जब ये बात हमको समझ में आ गई कि जहां पर हमको फोकस करेंगे वहां से अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू होंगे, जहां पर हम जितना ज्यादा फोकस करेंगे वहां से उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, जहां पर हमारा फोकस जितना तगड़ा होगा वहां पर आउटकम भी उतना ही तगड़ा होगा। पहले आपको यह समझना होगा कि बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि मैं सफल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत ही कम चीजों पर फोकस हमेशा सही जगह पर करना है। फोकस किया, कम चीजों पर फोकस करो, लेकिन फोकस को ऐसा करो कि कोई माई का लाल आकर भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग बनाओ कि बड़ा से बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी आपके फोकस के आगे छोटा बन जाए। जब हर चीज को अपने फोकस में इंक्लूड कर दोगे तब कमाल के चेंजेस देखोगे। अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ भी काम करने से पहले अपने माइंड को अलर्ट कर लो कि इसको फोकस के साथ में करना है। अपने माइंड को बार बार याद दिलाए ताकि आपको बार बार याद आएगा कि फोकस 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 फोकस। बार बार अपने आप से कहें, जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं, जहां पर भी आप कुछ भी काम करते हैं, अपने घर में कहीं पर भी कागज पर फोकस करना है और कुछ भी काम करो तो सबसे पहले माइंड में यही रखना है कि इसको पूरे फोकस के साथ में करना है। फोकस लिखें और वहां पर चिपका दें। जो काम, जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है वो काम पहले निपटा लो, और अगर एक लाइन में कहूं तो फोकस करने पर फोकस करना है तो कर दो। 5000 से भी ज्यादा कमेंट्स और कमेंट में होना चाहिए। फोकस ये एक शाश्वत सत्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उस चीज में आश्चर्यजनक रूप से विस्तार होता है। इसलिए सफल होने के लिए हमें अपने चुने हुए लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस्ड होना होगा, और तभी हम उसे हकीकत बनते देख पाएंगे। फोकस करने का क्या अर्थ है? एक आइडिया लो, उस आइडिया को अपनी लाइफ बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस आइडिया को जियो। अपने दिमाग, मसल्स, नर्व्स, शरीर के हर हिस्से को उस आइडिया में डूब जाने दो और बाकी सभी आइडियाज को किनारे रख दो।
यही सफल होने का तरीका है, यही वो तरीका है जिससे महान लोग निर्मित होते हैं। फ्रेंड्स, उपरोक्त कथन स्वामी विवेकानंदा के हैं और मुझे लगता है कि फोकस शब्द को शायद ही इससे अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। इस कथन में जहां स्वामी जी ने किसी एक आइडिया को अपनाना आवश्यक बताया है, वहीं दूसरी तरफ इस दौरान अन्य आइडियाज को किनारे रखने के लिए भी कहा है। और सही मायने में यही है फोकस्ड होना। फोकस करता क्या है? आपने बचपन में लेंस जरूर यूज किया होगा। लेंस देखने में तो एक साधारण कांच का टुकड़ा लगता है, पर जब हम उसे कागज के किसी एक हिस्से पर फोकस करते हैं तो थोड़ी देर में वो कागज जलने लगता है। फोकस चीजों को संभव बनाता है। जब आप भी अपने गोल पर फोकस्ड रहते हैं तो मार्ग में आने वाली बाधाएं जलकर खाक हो जाती हैं, आपका रास्ता साफ हो जाता है और आप अपना गोल अचीव कर पाते हैं। फोकस आपको सिर्फ यह नहीं बताता कि करना क्या है, यह भी बताता है कि क्या नहीं करना है। फोकस आपको आपके गोल से बांधता ही नहीं, आपको बेकार की चीजों में बंधने से बचाता भी है। मैं हमेशा से सोचता था कि मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है। मेरे लिए बड़े का अर्थ कभी लुक्रेटिव जॉब्स और अधिक पैसे कमाना नहीं रहा है, हालांकि मैं भी फाइनेंशियली अबंडेंट होना चाहता हूं। पर मेरे लिए जो काम बड़ा है वो है अधिक से अधिक लोगों का जीवन बेहतर बनाना। और कुछ हद तक मैं ऐसा अपनी एनजीओ कर्तव्य के थ्रू कर पाया, पर वो मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं था। इसीलिए जब मैंने अच्छीखबर.com AKC की शुरुआत की, तभी मैंने ठान लिया था कि तो क्या फोकस करने का ये मतलब है कि हम और कोई काम करें ही नहीं? नहीं, आप और काम करते हुए भी अपना फोकस किसी एक चीज पर बनाए रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी रेलवेज में TTE की जॉब करते थे, पर फिर भी उनका फोकस क्रिकेट था। आप रोज टीवी पर कितने ही सिंगर्स और डांसर्स को देखते हैं, वो भी और लोगों की तरह पढ़ने जाते हैं या जॉब करते हैं, पर उनका फोकस तो सिंगिंग या डांसिंग होता है। इसी तरह मैंने आपके साथ वर्ल्ड्स यंगेस्ट CEO सुहास गोपीनाथ की स्टोरी शेयर की थी। पढ़ाई करते वक्त भी उनका फोकस अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करने का था, और इसी एकाग्रता के दम पर उन्होंने छोटी सी उम्र में $multi-million कंपनी खड़ी कर दी। देखिए, जब तक आपके मन का काम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करने लगता, तब तक कुछ ना कुछ तो करते रहना होगा। पर ध्यान देने की बात यह है कि आपको और चीजों को सिर्फ करना है, पर आपने अपने लिए जो गोल डिसाइड किया है उसे अचीव करने के लिए आपको उसमें डूबना है, और यही आपकी सक्सेस और फेलियर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होगा। इतना याद रखिए कि अपने जीवन में एक नॉर्मल फोकस्ड व्यक्ति एक टैलेंटेड अनफोकस्ड व्यक्ति से कहीं ज्यादा अचीव कर सकता है। और सच पूछिए तो अगर हमने इस अनमोल जीवन को छोटी मोटी चीजें करने में ही बिता दिया तो हमारे लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी।